सुप्रभात बच्चों, मैं अलका सिंह आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। आज हम लोग पाठ 8 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है हिम्मत न हारो। इस पाठ का मुख्य पात्र राणा सांगा और एक छोटी सी मकड़ी है। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को राणा सांगा का परिचय देना चाहूंगी। राणा सांगा मेवाड़ राज्य के राजा थे। इनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। ये एक शूरवीर और राष्ट्रभक्त राजा थे। इनकी पूरी जिंदगी युद्ध के आसपास ही बीता। युद्ध में इनकी एक आंख, एक हाथ और एक पैर खराब हो जाने के बाद भी ये कभी जिंदगी से हार नहीं माने। बच्चों, आज हम लोग इन्हीं महान राणा सांगा के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। तो आइए पहले हम लोग इस पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं, जिससे इस पाठ को समझने में हमें आसानी होगी। साम्राज्य। साम्राज्य का अर्थ होता है कई राज्यों को मिलाकर बनाया गया राज्य। साम्राज्य का अर्थ होता है कई राज्यों को मिलाकर बनाया गया राज्य। संस्थापक। संस्थापक का अर्थ क्या होता है? संस्थापक का अर्थ होता है निर्माण करने वाला। संस्थापक का अर्थ होता है निर्माण करने वाला। मुक्त। मुक्त का अर्थ होता है आजाद। मुक्त का अर्थ क्या होता है? मुक्त का अर्थ होता है आजाद। युद्ध भूमि। युद्ध भूमि का अर्थ होता है लड़ाई का मैदान। युद्ध भूमि का अर्थ होता है लड़ाई का मैदान। असफलता। असफलता का अर्थ क्या होता है? असफलता का अर्थ होता है हार। असफलता का अर्थ होता है हार। कष्ट। कष्ट का अर्थ क्या होता है? कष्ट का अर्थ होता है पीड़ा। कष्ट का अर्थ होता है पीड़ा। मंजिल। मंजिल का अर्थ क्या होता है? मंजिल का अर्थ होता है सफलता। मंजिल का अर्थ होता है सफलता। चंगुल। चंगुल का अर्थ होता है गिरफ्त। चंगुल का अर्थ क्या होता है? चंगुल का अर्थ होता है गिरफ्त। बच्चों, आप ये शब्दार्थ को अपने गृह कार्य कॉपी में लिख लीजिए और उसे याद कर लीजिए। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बहुत समय पहले राणा सांगा मेवाड़ पर राज करते थे। उनमें वीरता और देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। राणा सांगा मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर से टक्कर ले ली। राणा सांगा का राज्य मुगलों ने छीन लिया और उन्हें वहां से भगा दिया। तब भी उन्होंने कई बार मुगलों पर हमले किए, लेकिन हर बार युद्ध भूमि में उन्हें असफलता ही मिली। अंत में राणा सांगा जंगल में जाकर एक गुफा में छुपकर बैठ गए और वहीं रहने लगे। लेकिन अभी भी देश को मुगलों से मुक्त करवाने की उनकी इच्छा बनी हुई थी। एक दिन गुफा के बाहर चट्टान पे बैठे वो बहुत दुखी थे और देश तथा देशवासियों के कष्टों के बारे में सोच रहे थे। तभी उनकी नजर गुफा की छत की ओर गई, जहां एक छोटी मकड़ी छत से लटकती हुई थी। वह मकड़ी धागे के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। बार बार वो ऊपर चढ़ती और फिर गिर जाती। बार बार चढ़ती और फिर गिर जाती, पर हिम्मत न हारकर वह प्रयत्न करती ही जा रही थी। राणा सांगा सोचने लगे, अब यह मकड़ी क्या करेगी? क्या यह सच में गुफा की छत पर पहुंच सकेगी? या हार थक कर बैठ तो नहीं जाएगी? राणा सांगा के सोचते सोचते ही मकड़ी ने छत पर पहुंचकर दिखा दिया कि बार बार कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। राणा सांगा यह देखकर बहुत खुश हुए और सोचने लगे, यदि एक छोटी सी मकड़ी अपनी कोशिश से मंजिल प्राप्त कर सकती है तो मैं क्यों नहीं
आखिर मैं तो इंसान हूँ, मेरी क्षमता और ताकत उससे अधिक है, फिर मैं अपने लक्ष्य में सफल क्यों नहीं हो पाऊंगा। ऐसा विचार मन में आते ही राणा सांगा ने फिर से अपनी सेना एकत्रित किया और मुगलों पर आक्रमण कर दिया। इस बार राणा सांगा अपनी पूरी प्रेरणा और उत्साह के साथ गए थे। ये दुगने उत्साह के साथ गए थे, इसलिए सफलता ने राणा सांगा के कदम चूमे। इस प्रकार उन्होंने अपने राज्य को मुगलों के चंगुल से छुड़ा लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी कार्य में असफल होने पर निराश होकर नहीं बैठना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। न जाने कौन सा पल हमारे लिए सफलता का मार्ग खोल दे। बच्चों, आप सभी से मेरा यही अनुरोध है कि आप सभी कभी भी किसी कार्य में असफल रहे तो निराश ना हो और कोशिश करते रहें। बार बार कोशिश करते रहने पर सफलता आपको जरूर मिलेगी। अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं। राणा सांगा कहाँ के राजा थे? उत्तर, मेवाड़ के। प्रश्न, राणा सांगा ने किसके साथ युद्ध किया? उत्तर, बाबर के साथ। प्रश्न, राणा सांगा अपनी कौन सी इच्छा दबा नहीं पाए? उत्तर, अपने देश को मुगलों से मुक्त कराने की इच्छा। प्रश्न, असफलता से परेशान होकर राणा सांगा ने कहाँ शरण ली? उत्तर, गुफा में। प्रश्न, मकरी ने छत पर पहुंचकर क्या साबित कर दिया? उत्तर, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रश्न, राणा सांगा ने सेना एकत्र कर किसके खिलाफ युद्ध किया? उत्तर, राणा सांगा ने सेना एकत्र कर मुगलों के खिलाफ युद्ध किया। कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर देखते हैं। कौन सोच रहा था कि अब यह मकड़ी क्या करेगी? राणा सांगा, लेखक, मकड़ी। सही उत्तर, राणा सांगा। हार कर या थक कर कौन बैठ नहीं जाएगी? लेखिका, मकड़ी, लोमड़ी। सही उत्तर, मकड़ी। राणा सांगा को मकड़ी ने क्या करके दिखा दिया? नाचकर, बैठकर, छत पर चढ़कर। सही उत्तर, छत पर चढ़कर। कोशिश करने वालों की कभी क्या नहीं होती है? हार, जीत या इसमें से कोई नहीं। सही उत्तर, हार। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर, हुमायूं, अकबर। सही उत्तर, बाबर। राणा सांगा जंगल में कहाँ छिपकर बैठे हुए थे? पेड़ पर, गुफा में, जंगल में। सही उत्तर, गुफा में। मकड़ी किसके सहारे ऊपर चढ़ रही थी? धागे के, पेड़ की डाली के, दीवार के। सही उत्तर, धागे के। बच्चों, इस पाठ में आए हुए कुछ शब्दों का विलोम शब्द देखते हैं। जैसे मुक्त, मुक्त का होगा कैद। इच्छा, अनिच्छा। अंदर, बाहर। हार, जीत। छत, फर्श। सफल, असफल। युद्ध, संधि।
अब हम आगे कुछ संयुक्त अक्षर वाले शब्द देखते हैं, जिसे राज्य, नन्हा, इच्छा, शक, चट्टान, क्या, प्रयत्न, लक्ष्य, युद्ध। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज की कक्षा मैं समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में किसी अगली अध्ययन के साथ। तब तक के लिए अध्ययन करते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।